हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक आखिरकार दिल्ली दिलवालों ने दिल जीत ही लिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो इंडिया मच। लाफ्टर चैंपियन का ट्रॉफी। यस। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी रही पूरी जर्नी? बहुत बेहतरीन जर्नी रही है, मतलब इतना कुछ सीखने को मिला कि क्योंकि एक एक पूरा प्रोसेस था, मतलब ये ऐसे ये नहीं मैं कहूँगा कि भाई एक एपिसोड था या वो था, मतलब कि हर एपिसोड में आपने कुछ नया किया और आर्टिस्टिकली खुद को पुश किया कि यार यार ये मैं करता नहीं था। जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं शायद पहले नहीं की थी कभी, लेकिन मेरे को इस शो के दौरान मैंने किया कि हाँ नहीं भाई क्वार्टर फाइनल है तो इसमें तो कुछ अलग लेवल गेम करना पड़ेगा। तो वो मैं सीखा ड्यूरिंग द प्रोसेस। और वेरी हैप्पी विद दी फिनाले परफॉर्मेंस, क्योंकि उसमें मैंने कॉमेडी में ही कुछ नया किया, विच इज़ मैंने गीत के साथ जोक सुनाए। तो वो मेरे को अलग लेवल खुशी है भाई कि मैं वो कर पाया और मैंने वो पुल ऑफ किया। सो वेरी हैप्पी। फिर जब फर्स्ट डे आए थे तब कैसा रिएक्शन था सभी कंटेस्टेंट्स को देख के, जजेस को देख के, और आज जब ट्रॉफी हाथ में आई तो कितना लाइक सो एक्साइटिंग। पहले दिन तो मुझे ऐसा था कि भाई मतलब कितने बेहतरीन लोग हैं। सो मैं बस अमेज्ड ही था कि यार ये मतलब कितना अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि जैसे आई एम मैं एक लाइव परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, है ना, कि हम लाइव शोज़ करते हैं, ऑडियंस के आगे परफॉर्म करते हैं। तो मुझे और लाइव आर्ट फॉर्म्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि मुझे देखना पसंद है। तो जब मैंने देखा कि इतनी सारी आर्ट फॉर्म्स आपको एक मंच पर देखने को मिल रही है, तो मैं एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस ही बहुत ज़्यादा अमेज हो गया था, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और फिर मैंने देखा यार इन लोगों के साथ कम्पीट ही करना है, तो फिर थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है कि ओ यार मज़ा आएगा, मतलब बहुत ही टाइट कंपटीशन है। तो लेकिन वही था कि धीरे धीरे मुझे ऐसा था कि यार हमेशा से एक फीलिंग थी कि यार कॉमेडी कुछ अलग है, मतलब कि है ना, कि मेरे को था कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। तो मुझे था कि हाँ भाई जैसे इन लोगों का आर्ट फॉर्म अमेजिंग है वैसे ही मेरा आर्ट फॉर्म भी अमेजिंग है। सो धीरे धीरे करते 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 जैसे शो होता रहा और अब यहाँ तक पहुँच गए कि भाई इंडियाज़ लाफ्टर चैम्पियन। सो वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ एंड वेरी हैप्पी फॉर दी आर्ट फॉर्म कॉमेडी। साथ ही साथ आपने बताया कि काफ़ी अलग अलग अंदाज में सभी की कॉमेडी का एग्जैक्टली, हाँ तरीका जी। होता है। क्या कुछ सीखा आपने जो यार आज? बहुत कुछ सीखा, जैसे कि खासकर अगर आप फिनाले की बात लो तो अब जैसे जय विजय भाई हैं, तो वो भाई इतनी ज़्यादा बेहतरीन आवाज़ें निकाल लेते हैं और आपको पता ही नहीं लगेगा। आपको अगर आप आंखें बंद कर लो तो आपको लगेगा दो तीन लोग हैं स्टेज पे खड़े हो जो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि तो वो देखने को मतलब वो मुझे सीखने को मिला कि एक कैरेक्टर को जब उसकी स्पेसिफिक आवाज़ दे दी जाती है तो फिर आपका सेट निखर के आता है। और मतलब जैसे शेट्टी भाई थे, शेट्टी भाई से ऑब्जर्वेशंस बहुत ही कमाल की थी उनकी। तो कि मतलब वो ऐसी ऐसी चीज़ों में नुएंसेस पकड़ लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेते हैं जो आपको लगता है कि आम आंखें इंसान की वो इग्नोर कर देती हैं, लेकिन वो पकड़ लेते हैं और वो फिर उसको आवाज़ दे देंगे कि हाँ वॉलेट वाला हूँ, ऐसे मतलब वो प्रॉपर। तो वो चीज़ आपको सीखने को मिलती है कि अच्छा हाउ टू डाइव इनटू द डिटेल्स, कि आप और कितना गहराई में उतर सकते हैं, कि दरिया में उतर के और कैसे कंटेंट निकाल सकते हैं। मतलब सेम गोज़ फॉर मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट आई गेस कि इतने ज़्यादा लोगों से मैं मिला इस शो के दौरान, तो मैंने बहुत अलग अलग चीज़ें लोगों से सीखी। बट वही है कि अब मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं अपनी आर्ट में ये सब निकाल पाऊँ और जो मैं अपना शो बिल्ड कर रहा हूँ उसमें मैं ये सब चीज़ों का ध्यान रख के इसको बेहतर बना पाऊँ। बट लेट अस सी कितना सीखा हूँ, कितना लगा पाऊँगा। साथ ही हमने देखा कि लाइक इंडिया लाफ्टर चैंपियन में बहुत से लोग प्रमोशंस एंड ऑल के लिए आए, बहुत से टीवी स्टार्स हाँ आए थे जी। बॉलीवुड वाले। कौन सा ऐसा एक एपिसोड रहा जो हमेशा से यादगार रहेगा? सो सबसे ज़्यादा यादगार तो पहला एपिसोड ही रहेगा, क्योंकि एक तो ये कि वो टीवी के मतलब मेरा शो का पहला एपिसोड था। और दूसरा ये कि हम जैसे हॉस्टल में थे ना जब, तो हम क्या करते थे दोस्त यार ऐसे शाम में जब सारे फ्री हो गए हैं, ठीक है, और पढ़ने का किसी का मन नहीं कर रहा है, बाहर जाने का पैसा नहीं बचा है क्योंकि मंथन चल रहा है, ठीक है, तो मूवी जा नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते थे यूट्यूब पर ही लैन से और वाईफाई से राजपाल यादव की फ़नी वीडियोस देखते थे, ठीक है, कि वो छुप के और ढोल वाला सीन कि अबे शर्ट उल्टा नहीं है, ये मुंडी उल्टी नहीं है, ऐसा वाला। तो वो सब देख के बहुत हंसते थे और बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसे पूरे 7-8 लड़के एक छोटे से रूम में बैठे हुए हैं हॉस्टल के और उनकी वीडियोस देख रहे हैं। तो जब मैं उनके आगे परफॉर्म किया मैंने, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ब्लेसिंग थी, बहुत ही ज़्यादा एक ओवरवेलमिंग सा इमोशन था, बहुत इमोशनल सा मोमेंट था, क्योंकि आप हमेशा से उनकी बातों पर हंसते आए हो और अब आपको मौका मिला कि अब आप उनको हंसा पाओ। और मैंने जब अपना सेट परफॉर्म किया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो वो जब मैं देख रहा था ना कि अरे यार ये तो क्या, ये वही बंदा है यार जिसकी बातों पे हम हंसते थे। और फिर अब वो इन्जॉय, और वो लिटरली भाई राजपाल सर की एनर्जी वही वाली है ना, तो ऐसे क्या ऐसे बिल्कुल सोफे पर उछल कूद के हंस रहे हैं। तो भाई मेरे लिए वो बहुत ही यादगार लम्हा और बहुत ही खूबसूरत। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जर्नी हमने देखी है, काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि लो हो गया परफॉर्मेंस, कभी लगता है हाँ हाई जी, हो हाँ गया। जी। हाँ, कितना इम्प्रेस किया है जजेस को? हमेशा से हमने देखा है अर्चना मैम तो हंस हंस के पागल हो हाँ जाती जी। है, कितना मिस करेंगे आफ्टर दिस, बिकॉज वो हंसी की यार हाँ मतलब तासीर। ऑब्वियसली वो मज़ा तो बहुत आता है और आपको वो एक टाइम के बाद वो ऐसा लगता है ना यार ये काश रोज़ हो।
है ना, कि आप रोज़ स्टेज पे चढ़ो, रोज़ यही माहौल देखने को मिल जाए, ऐसी लाइट्स, इतने प्यारे जजेस, ऐसे रोशल हों, यहाँ पे आप रोशल से मस्ती ले रहे हो, मतलब वो आपको लगता है कि यार ये रोज़ होते रहे। बट वही है कि ये भी एक प्रोसेस है। तो बट मिस करने में मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने इतनी यादें कमा ली हैं कि अब मैं, ऐसा नहीं है मेरे को कि यार मैं कभी घर पे बैठा हूँ ये सोच रहा हूँ कि यार वो दोबारा आ जाए। मेरे को पता है कि मैं इतना रीलिव कर रहा हूँ ना उनको, उन दिनों को, और मतलब खासकर जब से ये हुआ भी है तब से मैं इतना रीलिव कर चुका हूँ कि यार अच्छा पहला एपिसोड सोच लेता हूँ कई बार बैठा हुआ ऐसे, हाँ मुस्कुरा रहा हूँ, मेरे रूममेट सोचते हैं पागल हो गए कि ऐसे दीवार को देख के हंसे जा रहा है। और फिर मैं वही मोमेंट सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एपिसोड में डल गई। मतलब आपने 60 मिनट्स का एपिसोड देखा, ठीक है, लेकिन शूट इससे लंबा होता है तो आपको समझ में आते बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सेट पर हुई हैं, तो वो आप याद कर लेते हो कि यार वो बड़े प्यारे लम्हे थे। सो मिस करूँगा ऑब्वियसली, बट आई हैव अ लॉट टू रिमेंबर एंड रीलिव। साथ ही साथ कितने डीएम्स कितने कमेंट्स हैं, अब तो लोग ये भी बोलेंगे रजत ये तो वही है, ये तो हाँ, ये तो ऐसे कि ऐसा वो वाला रिएक्शन तो मेरे को अभी वो मिलने लगा है, ठीक है, कि ऐसे वाला होता है ना कि क्योंकि टीवी में क्या है कि लोग शायद अपना नाम बाद में पहचानते हैं लेकिन काम पहले देख लेते हैं, और सोशल मीडिया में आजकल ये ताकत है, तो मेरा कुछ एक काम पहले पहुंच गया और नाम नहीं पहुंचा, तो वो वाली चीज़ है ना, तो लोगों को अक्सर ऐसा रहता है कि शायद नाम कम ध्यान नहीं है, तो उनको आ नहीं रहा होता, वो रिकलेक्ट कर रहे होते हैं, और फिर वो, लेकिन उनको ऐसा होता है कि आप, हाँ मैंने कहा हाँ हाँ मैं और आपके मन में हो रहा था ना कि हाँ हाँ बोलो ना मेरा कि क्या है, तो बट वही वाला सीन रहता है कि तो लोग पहचानने लगे, और फिर जब मैं बोलता हूँ कि हाँ जी, तो वो पूछते हैं कि आप रजत, तो मैं बोलता हूँ रजत, फिर उनको मेरा काम याद है। तो जैसे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जो मेरे शेर मुझे सुना रहे हैं कि अरे बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत, तो मैंने कहा हाँ जी मैं ही हूँ, तो फिर एकदम से गले लगा लिया एक लड़के ने कि अरे भैया ये मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा, और ये सब चीज़ें। तो मतलब वो प्यार, एक अभी एक कपल मेरे पास आया और उन्होंने मेरे को बोला कि आपका जो तापसी के लिए आपने एक शेर पढ़ा था तो वो मुझे बहुत पसंद था, और तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड के लिए वो पढ़ दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर वो गया है अपनी गर्लफ्रेंड को बुला के लाया, और फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी है, वो खड़ा है और मैं खड़ा हूँ, और मैं ऐसे ऑकवर्डली कि अरे आपके लिए अर्ज़ किया है तो वो सब चीज़ें होने लगी हैं, एंड वेरी बहुत प्यारे मतलब लम्हे, आई एम एन्जॉइंग इट और लविंग इट। साथ ही उन सभी ऑडियंस के लिए भी कुछ ना कुछ कहना चाहोगे जिस तरीके से एक गर्लफ्रेंड के लिए आपने ये मैंने बातें। मैं सबको बस ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच कि इतना प्यार देने के लिए, और ख़ासकर इसलिए कि आपको मेरा काम याद है, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी कमाई है कि, और बस इतनी सी दरख्वास्त है आप लोगों से, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड अराउंड, और जब भी आपको मौका मिले लाइव शोज़ पर आओ, और बाकी आर्टिस्ट को सपोर्ट करो, और जुड़े रहो यार, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि जुड़े रहते हो आप लोग, तो हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं इस शहर के लोगों को जानता हूँ, और आप लोगों के बारे में भी मुझे चीज़ें पता लगती हैं, सो दैट कि अगली बार जब हमें मौका मिले तो फिर मैं वो चीज़ें लिख पाऊँ या फिर उस तरह के लोगों को समझ पाऊँ। थैंक यू सो मच। लाखी आपके अंदाज में अगर एक शायरी लिखनी चाहे तो तो एक शेर जो मुझे लगता है अब सबसे ज़्यादा वैलिडेट है, जो मैंने मंच पर पहली बार भी कहा था, और शायद अंत भी उसी से किया कि जहाँ मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा, और कभी बन जा शहद मेरी ज़ुबां का, मैं तेरे पैर की पायल बनूंगा, और अभी खामोश बैठा देखते हो, किसी दिन शहर की हलचल बनूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ते टीसी लावायचं सांगा साईडमध्ये एटीएम साईडला हा दे हॅलो हॅलो आज जायचं आहे ना Well, hi देखना Nitesh. कहाँ तू यहाँ पर है हाँ Well, hi Nitesh. Congratulations, first runner up बन चुके हो आप. हाँ। क्या कुछ कैसा लग रहा है? फर्स्ट जर्नी स्टार्ट हुई है और आज आप फर्स्ट रनर अप बन चुके हैं. यार प्रॉब्लम ये आ रहा है ना कि बाहर लोगों को फर्स्ट रनर अप तो लोगों को ऐसा रहता है, मतलब सेकंड है सेकंड, अच्छा अच्छा सेकंड सेकंड उसको फर्स्ट रनर अप बोलता है क्या? अच्छा, तो मैं उनको बोलता हूँ मैं सेकंड आया, कि फर्स्ट रनर अप लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन अच्छा था यार, जब शुरू किया तो पता नहीं था यहाँ तक आएंगे, तो हमेशा ऐसा होता था कि बस आज का एपिसोड अच्छे से हो जाए, फिर जैसे हो गया तो चलो आज का एपिसोड अच्छे से हो जाए, तो ऐसा लगता था, तो देखते देखते फिनाले तक आ गए, और जब फिनाले में आते तो ऐसा लगता है बस आज मैं जीत जाऊँ, तो तब गड़बड़ हो जाता है, जिस दिन आप सोचते हो कि आप जीतो, लेकिन ठीक है यार, मेन है कि आपके जो कॉमेडी सेट्स है वो अच्छे होने चाहिए और लोग आपको पसंद करना चाहिए, बाकी जीत हार तो चलता रहता है, और जो सेकंड आता है वो ये डायलॉग्स बायड करके आता है अपने घर से।
साथ ही पूछना चाहेंगे इस जर्नी में क्या कुछ आपने एंजॉय किया, जैसे कि बहुत और भी कंटेस्टेंट्स थे, हमने सभी से बात की, सभी ने कहा कि नहीं कुछ ना कुछ हमने सीखा है, सबके अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, सो क्या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? यार बहुत अलग अलग स्टाइल है सबका, क्योंकि मेरा जो है वो ऑब्जर्वेशनल है। बाकी जैसे जय विजय मिमिक करता है, और जो हमारा विनर है रजत सूद वो कॉमेडी करता है। तो कॉमेडी मैंने पहली टाइम ये शो में देखा, और मुझे नहीं लगता आगे मैं देखूंगा भी, क्योंकि वो जो चीज़ है वो रजत ही अच्छे से कर सकता है, कॉमेडी प्लस पोइट्री। तो ऐसा कॉमेडी उसने बनाया है। तो सबका अलग अलग स्टाइल है, और सब अपने हिसाब से प्रिपेयर करते हैं शो के लिए। जैसा कि मेरा प्रिपरेशन ऐसा होता है, जब मैं निकलता हूँ सुबह घर से, जब तक मैं स्टूडियो में नहीं पहुँचूँ तब तक मैं क्या क्या देखता हूँ तो मैं मोबाइल में लिखते जाता हूँ कि आज मैंने ये देखा ये देखा ये देखा। तो उसी चीज़ को जोड़ के फिर मैं ऐसे स्टैंड अप बनाता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे कागज़ और पेन लेके ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे लिखते हैं, फिर उनका स्टैंड अप वैसा बनता है। तो सबका स्टाइल अलग है, और सब अपने स्टाइल में माहिर है, कोई किसी का स्टाइल में नहीं कर सकता, सबका अपना यूनिक स्टाइल है। साथ ही साथ पूछना चाहेंगे इस जर्नी में हमने देखा कि काफ़ी बॉलीवुड स्टार्स एंड ऑल जो जो कि आए थे शो में, लाइक कैसा लगा आपको उनके साथ में, किस तरीके का उनको एंटरटेन आपने किया, कौन सा एपिसोड आपका फेवरेट रहा? यार बॉलीवुड स्टार्स आते तो और भी मज़ा आता है, क्योंकि फिर आपका ऐसा होता है ना कि आपके यूजुअल जज तो है ही, साथ ही में एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी है। और जब सेलिब्रिटी होता है टीवी पे, तो जो आई बॉल्स होता है बाहर से ज़्यादा आता है शो पे, कि भाई आज यहाँ पर ये आया है, आज ये वहाँ चाहिए, एपिसोड देखना पड़ेगा। क्योंकि फिर प्रोमो भी ऐसे चलते हैं, अगले शनिवार को देखिए राजकुमार राव। तो जो घर पे होते हैं, अरे राजकुमार राव आया है, तो फिर ज़्यादा लोग देखते हैं। तो जैसे राजकुमार राव जब आया था, तो उसने बोला था कि यार मुझे आपके अंदर एक एक्टर नज़र आता है। तो राजकुमार राव जैसा जो खुद इतना बड़ा एक्टर है, वो कहता है कि आपके अंदर एक्टर नज़र आता है। तो बहुत खुशी हुई थी उस दिन, और अच्छा लगता है यार, लोग आए, बाहर से भी लोग आए, 1 2 3 4 जितने भी सेलिब्रिटी आए, लेकिन वो लोग हंसने चाहिए, मेन वो है, हंसते हैं और अपनी फिल्म प्रमोट करते हैं, और हमें भी अच्छा लगता है। फिर ख़त्म होने के बाद जब जो कंटेंडर होते हैं, तो वो जाकर सेलिब्रिटी कहते सर एक फ़ोटो 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 जा रहे हैं क्या, उसके पहले एक फ़ोटो, 1 मिनट सर एक। फिर ऐसे हम लोग फ़ोटो लेके फिर उनको विदा करते हैं। वेल शो ही है हंसने वाला, तो हमेशा से आप लोगों के कानों में तो कुछ लाइक हंसी की आवाज़ आती ही होगी अर्चना मैम की, लेकिन अब शो खत्म होने के बाद कितना कुछ मिस करोगे? यार जब शो ख़त्म होता है ना, तो ऐसा होता है कि यार ख़त्म हो गया, अभी क्या मतलब, अभी क्योंकि जो जब शो ख़त्म होता है ना, तो आपको एक क्वेश्चन जो हर टाइम सुनने मिलेगा रोड में, जो भी है, अभी आपका कौन सा नया आ रहा है। जैसे कि पता नहीं कि हमारा रखा हुआ है वहाँ पर कि मेरे को खाली साइन करना बाकी है, वो तो मेरे ऊपर है कौन सा शो करना है मुझे, कौन सा अभी। तो जब तक कौन सा अभी नया शो नहीं आता तब तक मेरे को यही सुनना है। तो शो तो आते रहेंगे यार, और ये मिस करते हैं कि हमेशा जो हर हफ्ता प्रिपरेशन का जो ये था, कि फट 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 हर सैटरडे एपिसोड आना है, तो सोचो भाई क्या बना है, इस पे बना है, हाँ फिर ये सुनाओ कि ये कैसा है, फिर उन्होंने मजा नहीं है, फिर चलो ठीक है ये करके फिर सैटरडे फ्राइडे रात तक लॉक कर दो, फिर सैटरडे को जाके परफॉर्म करो। तो ये जो फास्ट अपना ट्रेन था वो थोड़ा अभी धीमा हो गया, लेकिन ठीक है, अभी हम और कंटेंट लिखेंगे, नए नए चीज़ें जो हमने इस शो में करने नहीं मिला, और ऑब्जर्वेशन और जो चीज़ें हुई आसपास उसको लेकर फिर और कंटेंट बनाएंगे, फिर कोई नया शो आएगा तो वहाँ जाकर फोड़ देंगे। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है, यही मिस करेंगे। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जब एक करियर स्टार्ट होता है तो बहुत से डीएम्स, बहुत से कमेंट्स भी आते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, अरे लोग तो जानते ही है, रास्ते में जब मिलते हैं तो सबसे बेस्ट होता है ना, वो कभी कभी कुछ अच्छे फैंस होते हैं जो आपको ऐसे मिलेंगे, अरे सर मैं आपका देखा, बहुत अच्छा था, फ़ोटो चाहिए, ये वो, आपका वो एपिसोड अच्छा था। लेकिन कुछ फैंस ऐसे होता है ना, जिनको जिनको खुद समझ नहीं आता है ना, मुझे समझ आता है। जैसे आप चलते रहेंगे तो पीछे चलेंगे, शेट्टी, वो चेक करता है कि ये वही है ना। फिर जैसे मैंने उसको देखा, फिर वो मेरे को देखता है, फिर मैं उसको देखता हूँ, वो मेरे को देखता है, और देख के ऐसे ही देखता रहता है। तो मेरे को समझ नहीं आता मैं हंसूँ क्या, पहला वो हंसेगा क्या, पहला वो बोलेगा मैंने आपको देखा, या मैं बोलूँगा मैं नितेश शेट्टी हूँ। तो ऐसे कन्फ्यूज फैन भी होते हैं। तो सब टाइप के फैंस मिलते हैं आपको रोड पे, लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि आप जो कर रहे हैं तो लोग पहचान रहे हैं। क्योंकि हम जब स्टैंड अप कॉमेडी करने निकले थे तो उसका सबसे पहला उद्देश्य यही था कि लोग पहचाने, क्योंकि आप जो कर रहे हैं तो लोग देखना चाहिए। क्योंकि अगर आपने किया और कोई देखता नहीं तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं उसका, फिर आप अपने रिश्तेदारों के बीच में ही खाली फेमस है, इसको मिलना मामा का लड़का कॉमेडी करता है, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, तो इसका कुछ मतलब नहीं। आपको रोड पे लोग पहचानने चाहिए, कहाँ भी जाओ। साथ ही साथ ये भी पूछना चाहेंगे, हमेशा से आप एक ऑब्जर्वेशन करके सभी को हंसाते हैं, तो आज के ऑब्जर्वेशन अगर आपने किया हो तो क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, अब जो ऑब्जर्व कर? अच्छा, ऑब्जर्वेशन एक मेरा एक ऐसा है कि मेरे को लगता है जो सिंगिंग रियलिटी शो आता है ना, वो ऐसे 3 महीने का नहीं होना चाहिए, वो एक एपिसोड का ही होना चाहिए।
एक एपिसोड का, क्योंकि अगर कोई सिंगर आया गाने के लिए और हमने देखा वो अच्छा गाता है, हो गया, फिर उसको हर फ्राइडे क्यों बुला रहे गाने के लिए? देखने के लिए कभी तो गंदा गाएगा। एक एपिसोड, अरे वाह क्या गाता है, ख़त्म एपिसोड, वो विनर। हर हफ्ता नहीं करना चाहिए, हर हफ्ता वो आके गा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, सभी के लिए क्या मैसेज होगा जिन्होंने अब तक आपको इतना प्यार दिया है और चैनल की वजह से जो आपको इतना प्यार मिला है, इतना सपोर्ट है, क्या कुछ है? यार प्यार मतलब क्या बताऊँ, सोनी का रीच बहुत अलग है। जब मैंने नोटिस किया कि सोनी सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं वीकेंड में, स्पेशली उनके जो नॉन फिक्शन शोज़ है, तो लोग तो पहचानते ही है रोड पे। और चैनल से इतना फ्रीडम, एक तो चैनल से फ्रीडम बढ़ा है कि आप जो चाहे आप करिए, जो आपको फ़नी लगता है, तो उससे क्या होता है, अच्छा कंटेंट डिलीवर होता है बाहर। तो सोनी चैनल में एक अच्छा है कि आपको कंटेंट का एक फ्रीडम भी है कि आपको जो अच्छा लगता है आप करिए, बाद में हम देख लेंगे क्या करना, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ वो लोग रखते ही है। इसलिए सोनी में कॉमेडी हमेशा से चलता है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। किस तरह से लेते हैं इस बात को, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन वो भी कला होती है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इसे काफ़ी कुछ करते कि दिस इज़ नॉट अ करियर। हाँ, ये आपका स्वागत है। जय भाई, ये फोटो ले लेना यार। अरे चलो भाई बढ़िया, परेशान नहीं हो। बुमराह का रुक जा, हिलना मत, हिलने के बैठ, रुक जा। मैंने फोटोग्राफी सीखी तो यही। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। देख ऐसी खींची अच्छी। अरे वो इसके साथ लेते ना, किसके साथ? क्या आज का बोल रहे हो? और की भैया तामझाम के साथ ले। और ये तो है ही है उस पे सेट की। एक श्रद्धा, मेरा नाम क्या डाल रहे? बड़े अच्छे में मैं हूँ क्या? क्योंकि वो बड़े अच्छे बस। हाँ, तो मेरा हाँ जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा टेंटर में दिखा दो। आप हर किसी से छोटी छोटी चीज़ें उठाते रहते हो, है ना। मतलब वो वाली चीज़ है ना कि आपको हलवा बनाना है, तो आप शायद हो सकता है कि आपको हर दुकान पे चीज़ ना मिले, तो है ना, तो आप किसी से बादाम ले लोगे, किसी से काजू ले लोगे, किसी से किशमिश ले लोगे, तो किसी से सूजी ले लोगे, तो मिल बांट फिर बना ये जो कलाकार मैं हूँ आज। जी, जैसे कि आपने ठान ही लिया था कि आपको मार दिया बहन को, बहन से हंसी मजाक कर लिया, फिर स्कूल में गए तो वहाँ पे एक सर्कल बन गया, होता ना कि लंच कर रहे हैं 4 लोग और एक बंदा बहुत ज़्यादा बोल रहा है और बाकी 3 लोग खाते खाते बस हंस रहे हैं, तो वो एक बंदा मैं था बोलने वाला, ठीक है। फिर कॉलेज में गया और तो भी मतलब यही था कि ग्रुप में कि हाँ भाई ग्रुप का जोकर कौन है, रजत है, ठीक है, तो